हेलो बच्चों, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के न्यूमेरिकल्स। पहले 5 क्वेश्चन इस वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने फर्स्ट वीडियो देख ही ली है कंसेप्ट्स की, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इजकल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें a उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है जिसको r e ब्रैकेट z से भी डिनोट करते हैं, और जो आयोटा के साथ लिखा हुआ नंबर b है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है, जैसे i m z के द्वारा भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे 2 प्लस आयोटा 3 है तो 2 हो गया r e z और 3 हो गया i m z, इमेजिनरी z पार्ट, ठीक है। अगर कोई रियल नंबर आपको मिल जाए जैसे 0, तो आप उसे 0 प्लस 0 आयोटा, 5 को 5 प्लस 0 आयोटा ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया और रियल पार्ट इसका 0 है और इसका 5 है, ठीक है ना। और ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसको 0 प्लस 3 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें 0 इसका रियल पार्ट और 3 इमेजिनरी पार्ट हो गया। पिछले वीडियो में बेसिक्स में बताया था रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट होते हैं, और ये आयोटा जो कि √-1 को डिनोट करता है और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। और आयोटा क्यूब अगर आप निकालना चाहते हैं तो आयोटा क्यूब क्या होगा, वो होगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर तो है -1, तो -1 इंटू आयोटा दैट इज माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, याद रखिएगा इसको, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा की पावर 4 क्या होगा, आयोटा पावर 4 होगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर है -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये मेन वैल्यूज हैं, अगर आपको याद नहीं तो अच्छा है। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 इज 1, और उससे कोई भी बड़ी वैल्यू है जैसे आयोटा की पावर 5 है तो उसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, तो आयोटा की पावर 4 हो गया 1 और 1 इंटू आयोटा आयोटा। इन जनरल हम क्या कहते हैं, इन जनरल हम कहते हैं कि आयोटा की पावर 4 के है, यानी जो उसकी पावर है वो 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, 12, 16, 20, 24, कुछ भी आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। अगर आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में एक ज़्यादा है, यानी रिमाइंडर 1 आता है 4 से डिवाइड करने के बाद, तो उसकी वैल्यू आयोटा हो जाएगी। अगर पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आता है तो आयोटा स्क्वायर, देखिए जो पावर बच रही है 2, तो आयोटा स्क्वायर के ही बराबर होगा, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी काम आएगा। और अगर पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचता है 3, तो आयोटा की पावर 3 के ही वो बराबर होगा, और आयोटा की पावर 3 कितना था, माइनस आयोटा। तो कभी भी आयोटा की बड़ी पावर सॉल्व करनी है तो उसकी पावर को 4 से डिवाइड कर लीजिए, जो रिमाइंडर बचता है वही फाइनल आंसर होगा। आयोटा की पावर वो रिमाइंडर ही आपका फाइनल आंसर होगा। तो एग्जाम्पल भी दिया है हमने यहाँ पर कि आयोटा की पावर 9 अगर आपके पास है तो 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 + 1, तो आपका आंसर होगा आयोटा की पावर 1। इतना सब करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये एनसीईआरटी का फार्मूला है, ठीक है, बाहर से नहीं लिया ये फार्मूला। तो आप बस फार्मूला लिख सकते हैं और वैल्यू लिख सकते हैं, तो आयोटा की पावर 1 की वैल्यू आयोटा ही हो जाएगी। अगर आयोटा की पावर 19 है तो 4 4 = 16 और रिमाइंडर बचा 3, तो आयोटा क्यूब के ही बराबर हो जाएगा, जो होगा माइनस आयोटा। और अगर आपको पूरा प्रोसेस देखना है तो वो ये है, पिछले क्वेश्चन में भी दिखा देते हैं कि ये ए की पावर m + n का फार्मूला क्या होता है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, राइट। तो आयोटा की पावर, इसको हम कह देते हैं m और इसको कह देते हैं n। तो आयोटा की पावर m + n क्या होगा, आयोटा की पावर m इंटू आयोटा की पावर n होगा ना। तो आयोटा की पावर 4 इंटू 2 को हमने लिखा है आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर और आयोटा की पावर 1, ऐसी की ऐसी, और ये 1 हो जाएगा। आयोटा की पावर 4 1 होता है, 1 स्क्वायर इज 1, 1 इंटू आयोटा इज आयोटा, सो आयोटा 9 इज आयोटा। सिमिलरली ये है 19 है, 4 4 = 16 + 3, तो फिर से ए की पावर m + n के हिसाब से ए की पावर m इंटू ए की पावर n, और यहाँ फिर से 4 इंटू 4 है, मैंने इसे लिखा 4 और 4 बाहर, तो ये आपका हो जाएगा 1, 1 की पावर 4 1 और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, 1 इंटू माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा। आई गेस सिंपल है, और ये सब अभी आने वाले हैं, आगे आगे देखेंगे इनको, ठीक है। तो
हाँ, नया कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्या होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? तो जैसे हमारे सिंपल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं 5, 6, 7, 8, तो इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/5 यानी उसका रेसिप्रोकल। 6 का है 1/6, 3 का है 1/3। सही है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/4 - 3 आयोटा, मतलब उसको बस अपॉन में ले आना है। पर एक बात ध्यान रखने की है कि आयोटा टर्म्स कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहती हैं, डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं आयोटा को, उसको रैशनलाइज करके उसको ऊपर लाना है। कभी भी अपॉन में आपको आयोटा मिले तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, हमेशा करना है। तो 1/4 - 3 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 4 + 3 आयोटा से, ऊपर भी और नीचे भी। तो 1 × 4 + 3 आयोटा ऊपर तो आ गया, और नीचे a - b × a + b का फार्मूला लगेगा। a - b × a + b इज a² यानी 4 का स्क्वायर माइनस b² दैट इज 3 आयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर तो है 4 + 3 आयोटा, और नीचे 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1। तो आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, इसलिए यहाँ पे माइनस है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस हो जाएंगे। समझ में आया? तो 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1 है, वो ध्यान रखना है उसको। फिर नीचे 25 आ गया। अब इसको 25 को एक बार रियल नंबर के नीचे भी लिख देना है, रियल टर्म के नीचे, और इमेजिनरी टर्म के नीचे भी लिख देना है, और ये आपका फाइनल Z इनवर्स है। इसका एक फार्मूला भी है ड्राइव किया, पर उसका कोई यूज़ होता नहीं है, तो मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। एंड ऑफ द डे आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो अब हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स। जैसा मैंने कहा 5 न्यूमेरिकल शुरू के देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a + आयोटा b। a + आयोटा b की फॉर्म में इनको लिख के दिखाना है। ठीक है बेटे, तो पहला क्वेश्चन है a + आयोटा b मीन 0 + दैट इज रियल नंबर प्लस आयोटा रियल नंबर, इस फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -3 × आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो आयोटा स्क्वायर -1 होगा, और ये -3 है, -3 × माइनस इज +3। और अब इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो a तो इसमें है, रियल पार्ट तो है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट ना होने की वजह से उसको लिखेंगे 0 आयोटा। सो 3 + 0 आयोटा, इसीलिए शुरू में 0 आ गया था, क्योंकि पहले ही दिख जाता है अच्छा इसमें 0 आना है। तो 3 + 0 आयोटा इसका आंसर है। ठीक है ना? तो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही फ्लुएंसी से आप इसको कर सकते हैं। आयोटा की पावर 9 पहले भी सॉल्व किया है। कैसे किया था? 4 × 2 = 8 + 1, और 19 को 4 × 4 = 16 + 3, और फाइनली यहाँ आयोटा की पावर 1 बचेगा, और यहाँ आयोटा की पावर 3 बचेगा। तो आयोटा प्लस आयोटा की पावर 3, राइट। आयोटा रेज़ टू पावर 3 माइनस आयोटा के बराबर है, और आयोटा माइनस आयोटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 0, पर उसको इमेजिनरी पार्ट उसमें नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसमें आप लिखेंगे 0 + 0 आयोटा, क्योंकि 0 तो अकेला रियल नंबर है ना, तो उसको 0 + 0 आयोटा लिखेंगे, तो वो प्रॉपर a + आयोटा b की फॉर्म में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आयोटा की पावर -39। सो जब पावर नेगेटिव होती है तो उसको अपॉन में ले जाके पावर पॉजिटिव कर दिया, आयोटा की पावर 39, और फिर 4 × 9 = 36, 4 से ही डिवाइड करना है। 4 × 9 = 36 + 3, तो जैसा मैंने कहा जो रिमाइंडर होता है वही बचेगा एंड में, तो 1/, आयोटा की पावर 3 लिख देना है। ठीक है ना? अब ये लॉजिक समझा दिया हमने। आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आयोटा। आप देख सकते हैं लिखा है -1/, आयोटा। आयोटा क्यूब को क्या लिख दिया है? माइनस आयोटा। ठीक है बेटे, अब अपॉन में आयोटा तो रहना नहीं चाहिए, तो ये जो अपॉन में आयोटा है इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो इनटू किया ऊपर भी आयोटा से, नीचे भी आयोटा से। -1 × आयोटा इज माइनस आयोटा, आयोटा × आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो इस आयोटा स्क्वायर को हमने यहाँ पे -1 लिखा और ऊपर नीचे नेगेटिव काट दिए, तो फाइनली आपके पास बचा आयोटा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसमें रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा है, तो उसको कैसे लिखेंगे? 0 + 1 आयोटा। तो जब रियल पार्ट नहीं होता तो रियल को 0 लिख देते, जब इमेजिनरी पार्ट नहीं होता तो उसको 0 आयोटा लिख देते, जब दोनों है तो बढ़िया है। फोर्थ क्वेश्चन, तो बेटे सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 × sin + आयोटा 7 + आयोटा × sin + आयोटा 7।
तो हमने क्या किया, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21 आयोटा, आयोटा इंटू 7 इज 7 आयोटा, आयोटा इंटू 7 आयोटा इज आयोटा स्क्वायर 7। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है बस इसको -1 लिखना है, तो ये -1 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये आयोटा वाली टर्म्स है 21 आयोटा 7 आयोटा, इनको ऐड करके 28 आयोटा, अलाइक टर्म्स ऐड हो जाती है। और 21 माइनस 7 कितना हो जाएगा 14, तो आंसर आया 14 + 28 आयोटा। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ गया। आप आयोटा पहले या बाद में कैसे भी लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस आयोटा 6। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है। सो 1 माइनस आयोटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1, फिर नेगेटिव आयोटा 6, 1 + 1 2 हो गया बेटे, माइनस आयोटा 6 माइनस आयोटा यानी अलाइक टर्म्स, इमेजिनरी टर्म्स ऐड हो गई, -7 आयोटा। तो हो गए आपके 5 क्वेश्चंस।